Okay, so today we'll discuss about the Vesper theory, right? Where is Vesper theory? Vesper theory. ठीक, फुल फॉर्म क्या है इसकी? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में है क्या। अगर समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो खराब बात है। इसमें कहता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक तो ये क्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ने क्या काम किया? बॉन्ड बना लिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो बॉन्ड बना, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने होंगे? क्लोरीन में देखो, यही तो होंगे। बॉन्ड बनाया एक ने, तो क्या ये तीन है, इनका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये जो अदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनका कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा? राइट? पूरी थ्योरी में इसी चीज के ऊपर बात होगी। तो इसीलिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये रिपल्स करते हैं तो रिपल्सन थ्योरी है। अब देखिए क्या है, दिस थ्योरी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। यूज क्या है इसका? अच्छा, होता क्या है, अगर आपको कम हियर, आप देखो ये है यहाँ पर खड़े हैं और ये क्या है कि किसी वजह से इनको यहाँ पर कुछ लगा दिया जाए तो क्या हाथ ऐसे ही हो जाएगा? नीचे नहीं रखेंगे तो इनकी शेप चेंज हो गई, बोलो हो जाएगी नहीं? तो इसी टाइप से क्या होगा, रिपल्सन का मतलब क्या हो गया कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनका भी इफेक्ट होता है, और जब अफेक्टेड करते हैं तो इनका शेप और स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री की शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, ये मतलब मॉलिक्यूल्स की चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये थ्योरी किसमें यूज की जाती है? डिटरमाइन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री। आप भाई देखो ज्योमेट्री क्या होती है, और दो वर्ड यहाँ पर यूज हुए। एक तो वर्ड यूज हुआ आपका शेप और दूसरा वर्ड हुआ आपका ज्योमेट्री। राइट? ठीक है, अब ज्योमेट्री किसे कहते हैं पता ही होगा आपको। डेफिनिट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो डिफिनिट रहता है। कैसा रहता है? डिफिनिट। तो उसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्री कहते हैं। या फिर 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल आइटम। कोई सेंट्रल आइटम है, सपोज कर लीजिएगा NH3 है, राइट? NH3 में सेंट्रल आइटम N है, राइट? बोलो हाँ या ना? एक हाइड्रोजन ऐसे, एक ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, दो उसमें क्या रह जाते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर रह जाता है, राइट? अब ये क्या कहता है कि 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3D समझ रहे हो? 3D स्ट्रक्चर समझ रहे हो? 3D क्या होता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल।
राइट ना, जिसमें हाइट भी हो जाए, ब्रेथ भी हो जाए और लेंथ भी आ जाए, ये सारी चीज़ें दिख जाएं तो उसको क्या कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, दैट इज बेसिकली 3D अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिट, हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल आइटम। ठीक है, वो लोग क्या ज्योमेट्री समझ में आ गई, आ गई होगी। अब शेप क्या कहते हैं, शेप मॉडल, सॉरी स्पेस मॉडल which is obtained by joining the points representing the various bond items। ये बॉन्ड आइटम्स हैं, ठीक है ना, इनको हमने क्या कर दिया, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद में कुछ स्ट्रक्चर हमारी कैसी बन गई, बोलो किस टाइप की बन गई, कुछ इस टाइप से ऐसे बन गई। ठीक है, नहीं बन गई, चलो इसे हटा दो, ये ना समझ में आए। यहाँ देख लो, यहाँ पर इसमें जो है ना, इसको हमने इससे ऐड कर दिया, इसे इसको और इसे इसको, जो पॉइंट्स थे ना उनको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में जो बना हमारे पास स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द शेप। या फिर कहेंगे 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स अराउंड द सेंट्रल आइटम। ठीक है, कोई डाउट। अब ये इसमें आपको समझ में आ गया कि ज्योमेट्री क्या होती है और क्या होती है, शेप क्या होती है। ये चीज आप शायद समझ गए होंगे, राइट। अब वेस्पर थ्योरी की क्या है, कुछ पास्टुलेट्स हैं। कौन कौन से पास्टुलेट्स हैं देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पास्टुलेट से। Postulates क्या है, बेसिकली these are the points by which the points which are used to define the theory। ठीक है ना, तो उनको क्या कहेंगे, postulates कहते हैं। तो देखो, if all the electron pair around the central atoms, जो सेंट्रल आइटम है उसके चारों ओर एटम्स आर बॉन्ड पेयर, सभी एटम्स, मान लीजिए एक यहां पर ए है और चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर AB4 है, हमारा सेंट्रल आइटम ए है। अब इसके यहाँ पर एक बी ये आ गया, एक बी ये आ गया, एक बी ये आ गया और एक बी ये आ गया। इन पॉइंट्स को मिला दो, राइट। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा ना हो, if all the electron pair around the central atom are bond pair, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो CH4 का, मीथेन का। अब मीथेन में क्या होता है, कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना। और ये मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो पहला पास्टुलेट किसके बारे में बताता है कि सारे के सारे कैसे हो, बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो। एंड देयर इज नो लोन पेयर, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज अकॉर्डेंस विद इट्स हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसकी जो शेप होगी मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, की उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
sp3d है, sp3d2 है या sp3d3 है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, आप कहोगे सर अगर मान लीजिए ESP हाइब्रिडाइजेशन, एक टेबल हमने बनाई है यहाँ पर क्या दिया है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन दिया है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यहाँ पर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री और शेप इस केस में कैसी होगी, दोनों एक ही जैसी होंगी, जो ज्योमेट्री होगी वैसी ही शेप होगी। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कहता है n = 2, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ESP। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ESP। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए भाई, 2। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसमें BCl2 का दिया था, बोलो। तो ये जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्योंकि B ये है क्लोरीन, एक ये है, एक क्लोरीन ये है, ये कैसी हो गई, लीनियर शेप हो गई, राइट। अगर मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर, क्योंकि सभी बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर तो 0 होगा क्योंकि वो एक ही नंबर में कही रहा, राइट ना। तो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp3 है तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और sp3d2 है तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। एक चीज मुझे और बतानी चाहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा और इजी हो जाए, थोड़ा सा और इजी हो जाए कि ये सारे सब आपको ये जान जाओ कि सर ये कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई ये ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें PCl3 है, लेकिन PCl3 बनाएंगे तो उसमें लोन पेयर हो जाएगा, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सारे हम आपको नेक्स्ट क्लास में किस टाइप की शेप होती है, ये कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, ये कैसे कैसे कैसी होती है, ये पूरा हम आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई, एनीबॉडी टू एनी प्रॉब्लम, बोलो, नहीं आई, आ गई ना। इसमें आपको ये पॉइंट्स बेटा याद रखने हैं कि sp3 है तो क्या है, sp2 है तो क्या, n की वैल्यू कितनी होगी। ये तो अच्छा है, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना मैंने सिखाया है ना लास्ट में, n की वैल्यू फाइंड आउट करके, बताया नहीं बताया, ठीक। तो मुझे लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए। अब पोस्टुलेट सेकेंड भाई क्या है, if all electron pairs around the central atom are not bond pair, सभी बॉन्ड पेयर नहीं है। पोस्टुलेट 1 कह रहा था कि सारे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम के कैसे हैं, बॉन्ड पेयर, लेकिन इसमें कहता है कि सारे बॉन्ड पेयर नहीं। अब आप कहोगे जब सारे बॉन्ड पेयर नहीं तो इसका मतलब कुछ लोन पेयर होंगे और कुछ बॉन्ड पेयर होंगे, राइट। दैट मीन्स देयर आर सम लोन पेयर ड्यू टू विच, और लोन पेयर की वजह से क्या हो जाती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव इंट्रैक्शन, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्सिव इंस्ट्रक्शन की वजह से, राइट। अब कहता है डिक्रीजिंग ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शंस,
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। अगर लोन पेयर हैं, सपोज कर लीजिएगा कोई सेंट्रल आइटम एक्स है, इसमें एक लोन पेयर एक है, एक ही है, ठीक है, राइट। अब ये क्या कहता है कि लोन पेयर अगर हैं तो इसमें कैसा होगा, रिपल्सिव ज्यादा होगा। कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। इनके दोनों के बीच में कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। अगर एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो, इसका मतलब ये बॉन्ड पेयर है, ये बाई के साथ में इसने बॉन्ड पेयर किया, तो यहां पर जो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो जो इन दोनों के बीच में लगा उसके कंपैरिजन में ये कम होगा। बात समझ गए। दूसरा कहता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एक सर बॉन्ड पेयर यहां पर है, बाई एक और बॉन्ड बन गया। अब इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स आपस में लगेगा वो कैसा होगा, इन दोनों की कंपैरिजन में कम होगा। बात मेरी समझ में आ गई? नहीं समझ में? रिपल्सिव फोर्स विल बी ग्रेटर बिटवीन द लोन पेयर्स एंड will be smaller in the lone pair and bond pair and will be the smallest किसमें, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी इस चीज को अच्छे से। नहीं समझ में आई? ठीक है ना। केस 1 की बात कर लेता हूं। अब इसमें भी कई केस हो सकते हैं। आप कहोगे सर इसमें तो आपने दो लोन पेयर दिखा दिए, दो बॉन्ड पेयर दिखा दिए, तो ऐसे कई केस बन सकते हैं। मान लीजिए कि किसी में एक लोन पेयर हो, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। देखते हैं। अब n = 2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा इसमें, sp। अगर n की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp। ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, राइट। अब इसमें इफ बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0 तो शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। यही इसका होगा, लोन पेयर इसमें 0 आ जाएगा। केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में 2 कंडीशंस बन सकती हैं। एक तो n = हो सकता है 3 और n की वैल्यू अगर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस मामले में शेप हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो भाई हाँ या ना। अब इसमें 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 2। अब 2 कंडीशन कौन सी हैं कि सर इसमें अगर मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक कंडीशन तो बनती है कि 3 के तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर हो जाएं, राइट। और यहां पर लोन पेयर 0 हो, कोई लोन पेयर नहीं, तो इसकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। जैसे BF3 में B है, ये F है, ये F है, ये F है। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, कैसी शेप हो गई, कैसी शेप हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? ये कह रहा है। दूसरा कहता है अगर मान लीजिए बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1,
तो कैसी हो जाएगी? बी शेप। आप कहोगे मैंने एग्जाम्पल लिया है AB2। अब ए तो ये हो गया सर, ए कौन सा हो गया? ये वाला। इसमें एक लोन पेयर है, बोलो, है ना? और यहां पर एक बी शेप और यहां पर एक बी से क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? बॉन्ड पेयर बना रहा है। अब इसकी शेप अगर हम कुछ लिखें तो कुछ इस टाइप से होगी, या इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, इसे हटा दीजिएगा। अगर हम शेप की बात करें तो कुछ ऐसी हो जाएगी, बी शेप। यही लिखा है बी शेप, दैट इज AB2। समझ गए? बोलो हाँ या ना? अब पास्टुलेट 2 में ही, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, इसमें बहुत सारे केस हैं। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 यहां पर कहता है n = 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और इसकी शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन सर इसमें लोन पेयर गड़बड़ कर सकता है। कैसे? इसमें कंडीशन बन सकती है कि 4 के 4 भी कैसे हो? बॉन्ड पेयर में हो, और 0 लोन पेयर हो, तो शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। दैट इज CH4 का मैंने बना करके अभी आपको दिखाया था। ये कार्बन है, मैंने कहा एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ है। इनको मिला दीजिए तो ये कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल हो गई शेप। कैसी शेप हो गई? टेट्राहेड्रल। बोलो, बताओ सर। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि 2-3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। ये कैसी होती है शेप ट्राइगोनल पिरामिडल? बताओ भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कैसी होती है? बताओ। देखो बहुत इजी है। ये नाइट्रोजन था नहीं है ही। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये जो क्या करेगा, इसको और इसको रिपल्स करेगा। क्या करेगा? रिपल्स करेगा। जब रिपल्स करेगा तो क्या हो जाएगी? ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? जब डिस्टॉर्टेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। इसको ट्राइगोनल पिरामिडल कहेंगे। दूसरा कहता है 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो बी शेप हो जाएगी। बेंड शेप कहलाते हैं H2O। H2O का क्या कहानी है? देखो इसमें H2O में सेंट्रल आइटम कौन है? ऑक्सीजन। बॉन्ड पेयर ये, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर हो गए। एक तो लोन पेयर ये, तो इनके बीच में भी जगह हो जाएगी, ये दोनों को रिपल्स करेंगे, बढ़ जाएगी, और ये इनको भी रिपल्स करेगा, तो क्या हो जाएगा? बी शेप हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी? इसको बेंड शेप भी कहते हैं
और बी शेप भी कहते हैं, राइट। बोलो, अरे समझ में आई बेटा? हाँ या ना? नहीं आई हो तो बताओ। एक केस और बनता है इसमें, केस तो भी 2 और बनेंगे। फोर्थ केस, n इक्वल टू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, ठीक।